ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा वृषभ राशि वालों के लिए 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है इस दिन, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पंचग्रही योग बनकर तैयार हो जाएगा। चंद्रमा वहीं एकादशवें भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे और ये अंतर्द्वंद उत्पन्न करेंगे मन और खासतौर पे चीज़ों को पुरुषार्थ करने में एक साथ थोड़ा सा वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में भगवती सरस्वती का पूजन करें, खट्टे फलों का दान करें, ये विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 29 तारीख शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि है इस दिन, और इस शनिचरी अमावस्या के दिन शनि महाराज हो संवत के अंतिम दिन परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये परिवर्तन हो रहा है विशेष तौर पर शनि का राशि परिवर्तन। दशम भाव से निकलकर शनि 6 ग्रही योग एक साथ आपके लाभ वाले स्थान पर द्वंद्व उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। शनि उदय भी हो जाएंगे इस दिन। शनि जो पिछले करीब 1-1.5 महीने से अस्त चल रहे थे, अब उदय होने की तरफ जा रहे हैं, बदलने की तरफ जा रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और वहाँ पर ये थोड़ा सा आर्थिक संकट आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इस शनिवार के दिन खासतौर पर ध्यान रखें, विशेष उपाय कर लें। एक तो खासतौर पर तुला दान कराएं, अपना सतनाजे का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को विशेष प्रसन्न करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 30 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए रविवार का अवसर है उस दिन, और खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण योग है इस दिन। नव संवत भारत का आरंभ हो रहा है सनातन पद्धति का। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। सिद्धार्थ नाम का संवत है 2082, विक्रमादित्य संवत 2082 आरंभ हो रहा है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये आपके लिए संपूर्ण रूप से रक्षा का योग बना रहा है। भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में इस दिन से भगवती दुर्गा की पूजन आरंभ होता है, और भगवती जो आ रही हैं इस बार, वो आ रही हैं विशेष तौर पर इस बार हाथी पर आरूढ़ होकर समृद्धिदायक योग देने के लिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग जो बन रहा है वो थोड़ा सा भारी दिखाई देता है आर्थिक संकट में। ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर शनि का ये परिवर्तन जो हुआ, जैसा हमने आपको समझाया, आर्थिक तौर पे कई प्रकार के अनिष्टकारी योग बना सकता है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकता है, अननेसेसरी के जुर्माने करा सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। उन सब से बचने के लिए सुंदर रूप से भगवती की आराधना करें, उनका पूजन करें, उनकी प्रतिष्ठा करें, और भगवती का ये सुंदर रूप से पूजन आपको करना चाहिए। करीब शाम को 6:30 साढ़े 4 के बाद उनकी प्रतिष्ठा करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी शाम के समय बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, उनका प्रतिष्ठा होगी। नवरात्र का सहस्त्र चंडी महायज्ञ आरंभ होगा, और माँ भगवती का सुंदर सानिध्य रहेगा। जो भगवती का शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से आया था, वो हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। पाकिस्तान से, मुल्तान से जब पूरा देश विभाजन की तरफ जा रहा था, लोग जान लेके भाग रहे थे, तो एक व्यक्ति एक भगवती का, सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा का बहुत भारी शिव विग्रह आश्रम पर लेकर आया, और उनका पूजन आज भी नित्यप्रति वहाँ चलता है। उनका दर्शन करें, और इस नवरात्र में आश्रम में होने वाले यज्ञ में, सहस्त्र चंडी महायज्ञ में भाग लें। माँ भगवती कृपा से बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपको इस बात को नहीं समझा रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये शनि का पदार्पण, शनि का परिवर्तन, ये शुभ नहीं है आपके लिए। खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। 31 तारीख सोमवार का अवसर है, और द्वितीया तिथि उस दिन उदय है, तृतीया क्षय हो रही है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 2-3 दिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी थोड़ी परेशान कर सकती है। स्थितियों को देखकर थोड़ा मन में भय हो सकता है। उससे वंचित होने के लिए, ठीक करने के लिए माँ भगवती गणेश का और भगवती पार्वती का स्तवन करें। मत्स्य अवतार इस दिन हुआ, तो भगवान विष्णु का पूजन करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए, अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है, और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं, और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का, नक्षत्रों का योगायोग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है, और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है।
विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है। और ऐसे में आप समझें, जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है, आप समझें किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं, और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं, और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के प्रणेताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योग बन रहा है, जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है, यानी प्रस्थान जो हो रहा है, वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई हैं, तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों, तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन मन आपका वहाँ नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था, जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई, और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया, तो संत ने क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था, लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है।
तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष। और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है। और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें। उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं। और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्य वाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।